Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm into industry from last 28 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे लॉन्च ऑफ प्लॉटिंग एरिया केप ऑफ ब्लिस फेज 2 बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एट धापुली. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों कोड नेम फॉर दिस प्रोजेक्ट इज माय फर्स्ट लैंड और केप ऑफ ब्लिस में डेवलपर ने पहले फेज 1 लॉन्च किया था और अभी फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं जो कि 70 एकर्स में होगा. तो 70 एकर्स में भी फेसेस वाइज डेवलप करेंगे. तो इनिशियली हो सकता है डेवलपर 25 एकर्स टू 40 एकर्स डेवलप कर सकते हैं. प्लस ये प्रोजेक्ट धापोली में है. सो धापोली इज़ गोवा ऑफ टुमारो. इस प्रोजेक्ट में 25 प्लस लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ दिया जाएगा और 70 एकर्स में 45% स्पेस जो है वो ओपन स्पेस रहेगा फॉर रोड्स, रिक्रिएशन, गार्डन्स, ओपन एमिनिटीज़ और 55% जो होगा वो प्लॉट्स के लिए होगा. सो प्लॉट्स आर इन हाई डिमांड इन धापोली. और यहाँ पर इस इमेज में आप देखेंगे बीच में एक ब्रिज है. अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हो तो ऊपर की तरफ ये प्लॉट है, हिल के ऊपर ये प्लॉट है. तो ये जो प्लॉटिंग एरिया है ये सी लेवल से 120 मीटर्स हाइट पर होगा. आप अपने प्लॉट से वॉकिंग बीच के तरफ आ सकते हैं और इसके सराउंडिंग एरिया में 7 बीचेस है. और ये जो प्रोजेक्ट है केप ऑफ ब्लिस ये माउंटेन के ऊपर है, हिल के ऊपर है. सामने बिल्कुल स्टीप माउंटेन है. तो यहाँ से आपको जो सी का व्यू जो है वो पूरा खुला व्यू मिलता है. सो अमिताभ बच्चन इज़ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस प्रोजेक्ट. इन्होंने भी यहाँ पर धापोली में प्लॉट लिया हुआ है और आने वाले सालों में यहाँ पर प्लॉटिंग एरिया में काफ़ी अप्रिसिएशन देखा जाएगा. पहले भी अप्रिसिएशन हुआ है और आगे भी अप्रिसिएशन देखा जाएगा. आप बाय कार अपने प्लॉट तक आप पहुँच सकते हो. प्लस कोस्टल साइड भी आप जा सकते हो. आप चाहे तो शॉर्टकट वॉकिंग भी आप बीच की तरफ उतर सकते हो. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 9 बैक टू बैक बीचेस हैं. प्लस यहाँ के कोस्टल साइड में 300 यूनिक कोस्टल स्पीशीज है. Project is on Western Ghats and it's a UNESCO World Heritage Site plus hottest biodiversity hotspots. तो इसके सराउंडिंग एरियाज में कभी भी कोई हाई राइज टावर नहीं आएगा. देयर इज रिडली बीच इन द सराउंडिंग एरिया जहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल्स टाइम टू टाइम ब्रीडिंग्स के लिए आते हैं. तो जहाँ पर भी बीच क्लीन होता है वहीं पर टर्टल बाहर सैंड के ऊपर ब्रीडिंग्स के लिए आते हैं. प्लस यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो महाराष्ट्रन क्वेश्चन, गोवा और कर्नाटका क्वेश्चन आपको मिलता है. तो यूएसपी दोस्तों अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे कोंकण कोस्टल रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन. सेकेंडली ग्रीनफील्ड कोंकण एक्सप्रेसवे इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन जो कि 450 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे होगा और ये 6 लेन हाईवे होगा विच विल बी रनिंग फ्रॉम मुंबई टू रत्नागिरी and you will reach from Mumbai to Ratnagiri within 3 hours from this expressway. NH66 मुंबई गोवा हाईवे दिस इज़ ऑलरेडी देयर पर इसके वाइडनिंग का काम चल रहा है जो कि 90% वर्क इज़ कम्प्लीटेड. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो कि अटल सेतु ब्रिज है डेट इज़ अगेन ऑपरेशनल. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी साल दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा. सो अगेन फ्रॉम नवी मुंबई एयरपोर्ट यू विल टेक मैक्सिमम 2.5 hours टू रीच दिस स्पॉट. डेक्कन रेलवे जो कि रोहा से वीर तक एक्सटेंड कर रहे हैं जो कि 47 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा. तो जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए अगेन इट विल हेल्प टू रीच फास्टर टू दिस प्लॉट. दिगनी रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन विच इज़ अगेन 33 किलोमीटर स्ट्रेच विच विल कनेक्ट फ्रॉम जायगर पोर्ट टू कोंकण रेलवे एंड फर्दर ऑन. जेटी बहुत जल्द शुरू हो रही है जो कि स्वर्णदुर्ग फोर्ट और पद्मादुर्ग फोर्ट को कवर अप करेगी इन रत्नागिरी. सो दीज आर सम ऑफ द डेवलपमेंट विच इज़ हैपनिंग इन द सराउंडिंग एरिया जिसके वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी को अप्रिसिएशन मिलने का चांसेस है. प्लस प्लॉट इन्वेस्टमेंट इज़ द सेफ इन्वेस्टमेंट. इट्स अ गेटेड कम्युनिटी. डेवलपर 7/12 आपके नाम से ट्रांसफ़र करके देंगे. प्लस एग्रीमेंट फॉर सेल बनेगा जिसमें सारा सर्च टाइटल अटैच्ड होगा. तो कल को अगर रीसेल में अगर आपको बेचना भी है तो आप इजीली सोसाइटी से एनओसी लेकर या डेवलपर से एनओसी लेकर आप बेच सकते हो आफ्टर पोजीशन.
क्लाइमेट इज स्लाइटली चिल्ड ओवर ईयर बिकॉज ऑफ ग्रीनरी। तो बरसात के दिनों में और ठंडियों के दिनों में यहाँ पर थोड़ा सा कूल ब्रीज रहता है। सो टूरिज्म इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे ओवर ईयर। तो जो लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। कल को जिनको अगर पैसिव इनकम चाहिए, रेंटल इनकम चाहिए, तो एयरबीएनबी के थ्रू रेंटल पर दे सकते हैं। तो धापोली में अभी भी अगर आप देखोगे तो 10 साल में कम से कम 4 से 5 गुना रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो 4 गुना तो आप मिनिमम पकड़िए, शायद 5 गुना भी हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ द टाउनशिप इज़ डिज़ाइंड। इट्स अ वेरी बिग gated community with large entrance gate, wide roads inside, plenty of plantation around. एंट्रेंस गेट पर सिक्योरिटी होगा, सिक्योरिटी कैबिन होगा, स्ट्रीट लाइट दिया जाएगा, वाटर कनेक्शन होगा। अंदर भी जो है वो काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। तो आपका जो प्लॉट है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, फ्री फ्रॉम एनी एनक्रोचमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ द क्लब हाउस, जहाँ पर आप देखेंगे डिप पूल दिया गया है। उसके बाद दिस इज़ रीजेन्युएट क्लब हाउस, जहाँ पर आपका सोना, स्टीम, जिम्नाजियम वगैरह होगा। स्विमिंग पूल के अलावा जाकूजी दिया गया है। टाउनशिप के अंदर ही रिटेल प्लाजा दिया जाएगा। सो इन अदर एमिनिटीज़ यू हैव गेस्ट सूट्स, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, हैमॉक, मड बाइकिंग, जॉर्बिंग, फ्लाइंग फॉक्स, पेंट बॉल, टेनिस टेबल, फुटबॉल एंड मच मोर। So every day is a picnic for you at Cape of Bliss Phase 2 in Dhapoli. तो यहाँ पर जो मिनिमम प्लॉट साइजेस होगा that will start from 2200 square feet and price will be 35,99,000 all in price। और इसमें आपको 1.3 का FSI मिलता है। That means आप ग्राउंड प्लस 1 का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो और 2200 में ईजिली आप लेविश 4 BHK विद प्राइवेट अटैच पूल भी आप बना सकते हो। तो अभी दोस्तों आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, जो कि 45,000 रुपीज़ है। तो जिनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट आया है उनको प्राइस में थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाएगा। और पोजीशन फेज़ 2 का दिसंबर 2025 में होगा। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बाद मैं आपको धापोली का वॉक थ्रू दिखाऊंगा, प्लॉट का वॉक थ्रू दिखाऊंगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। और बुकिंग के लिए और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like, subscribe and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.